Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is placenta previa. This comes under the topic antepartum hemorrhage. What is placenta previa? Placenta previa is a condition where placenta in a pregnant mother is implanted in the lower uterine segment partially or completely and cause bleeding when cervix show dilatation and effacement. ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन के अंदर क्या होगा? प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट में ना होकर के लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर मिलेगी और जैसे ही सर्वाइकल चेंजेस होंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सर्विक्स डायलेटेशन शो करेगा, अफेसमेंट शो करेगा, तो मदर को क्या होती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस केस को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, इंसिडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया and complication of placenta previa we have already discussed in our previous lecture. In this lecture we are going to discuss about the clinical features of placenta previa, assessment of mother and fetus during this condition, and management of placenta previa. Then first is what are the clinical features of placenta previa? कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर हमारे पास केस क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का आता है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा हमें? वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। जैसे ही मदर हमारे पास आएगी तो क्या कंप्लेन होगी कि वो नाइट में उसको नाइट ब्लीडिंग होगी, रात को सोई थी, उसको कोई पेन नहीं हुआ, कोई रीजन नहीं है उसके पास, पर क्या सडनली जब वो मॉर्निंग में उठी उसको क्या मिली? फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग मिली। ओके, तो ये फर्स्ट सिम्पटम होता है प्लेसेंटा प्रीविया का। जो वजाइनल ब्लीडिंग है सडनली, ठीक है, एकदम से होती है मदर को, पेनलेस एंड कॉजलेस, मदर को कोई पेन नहीं होगा, उसका कोई रीजन नहीं पता है, ब्राइट रेड फ्रेश ब्लीडिंग मिलेगी मदर को। Using periods unrelated to activity mostly occur during sleep and on awakening patient found herself in a pool of blood. जो ब्लीडिंग होती है मोस्टली कहाँ होती है? नाइट के अंदर होती है, जब वो सो रही होती है। जैसे ही पेशेंट सुबह उठता है, ठीक है, सुबह उठती है तो उसको क्या मिलता है? अपने आप को कहाँ पाती है? वो पूल ऑफ ब्लड के अंदर पाती है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। व्हाट आर द साइन? जनरल कंडीशन को असेस करते हैं मदर की। एनीमिया में बी प्रेजेंट ड्यू टू ब्लड लॉस। सबसे पहले क्या दिखेगा हमें? एनीमिया होगा मदर को। मदर की स्किन क्या मिलेगी? कोल्ड, मोस्ट और पेलर मिलेगी हमें। अब एग्जामिनेशन के टाइम पे हम क्या क्या असेस करेंगे? साइज ऑफ यूट्रस इज अप्रोप्रिएट टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन। मदर की जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, मदर की प्रेगनेंसी अगर 32 वीक्स की है तो हमारा यूट्रस का साइज भी क्या है? 32 वीक्स का ही है। यूट्रस इज सॉफ्ट एंड रिलैक्स। यूट्रस को हम पाल्पेट करेंगे तो हमें सॉफ्ट और रिलैक्स दिखेगा। फिटल हेड रिमेन अनएंगेज्ड, ठीक है, फिटल हेड एंगेजमेंट शो नहीं करेगा। लाइज ओब्लिक ट्रांसफर्स, ठीक है, ओब्लिक भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है लाई। लाइज अनस्टेबल यूजली इन मल्टी ग्रेविटा। अगर मदर की क्या है? थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी है तो उसमें लाई क्या मिलेगी हमें? अनस्टेबल मिलेगी। जाइनल इंस्पेक्शन, जो मोस्टली केसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के या फिर एपीएच के जिसमें ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है मदर को, ठीक है, उन केसेस में क्या करते हैं? वजाइनल इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। ओके, वजाइनल एग्जामिनेशन नॉट टू बी डन आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। अगर हम ओटी में प्रेजेंट है तो हम वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अगर हमारे पास डबल सेटअप अवेलेबल है तो। व्हाट इज डबल सेटअप? कि हम वजाइनल डिलीवरी के लिए भी रेडी हैं सेम टाइम पे और सिजेरियन सेक्शन के लिए भी रेडी हैं। ओके, तो वजाइनल एग्जामिनेशन नॉट टू बी डन आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। प्लेसेंटा इज फेल्ट ऑन द लोअर सेगमेंट। जब हम वजाइनल इंस्पेक्शन करते हैं मदर का, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? जो प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन है वो अपर सेगमेंट में ना होकर के कहाँ पे होती है? लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर होती है। ओके, तो जनरल इंस्पेक्शन है वो हम सिर्फ ओटीज में ही करते हैं। नॉर्मली जो केसेस होते हैं एपीएच के, उसमें क्या होती है? प्रोहिबिटेड होती है। प्लेसेंटा कहाँ फील होता है? हम लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीविया? पी स्टैंड फॉर पेनलेस वजाइनल ब्राइट रेड ब्लीडिंग। उसके साइन सिम्टम्स है, क्लिनिकल फीचर्स है, उसको मीनिंग ऑफ प्रीविया की हेल्प से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, पी से पेनलेस वजाइनल ब्राइट रेड ब्लीडिंग। आर फॉर रिलैक्स सॉफ्ट यूट्रस। यूट्रस कैसा मिलेगा हमें? रिलैक्स्ड और सॉफ्ट मिलेगा, टेंडरनेस नहीं प्रेजेंट होगी। ई एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग, स्पॉटिंग नहीं होगी उसको, ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी। ओके, विजिबल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग बाहर की तरफ विजिबल भी होगी। आई से इंटरकोर्स पोस्ट ब्लीडिंग में भी क्या हो? इंटरकोर्स क्या हो, उसके बाद क्या हो? मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो। ए से अबनॉर्मल फिटल पोजीशन। मोस्टली केसेस में क्या होती है? मल्टीग्रेविडा पेशेंट्स मिलेंगे हमें, और जो फिटल की पोजीशंस क्या होती है? ब्रीच, ट्रांसवर्स, कुछ भी मिल सकती है। ठीक है, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ मदर। जैसे ही मदर हमारे पास जनरल ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आई है तो मदर के अंदर क्या क्या असेस करेंगे? हेमरेज इज स्लाइट। अगर उसको ब्लीडिंग क्या हुई है? लेस देन 50 ml है तो हमें क्या मिलेगा? मदर्स ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, वो सब क्या मिलेंगे हमें? नॉर्मल मिलेंगे।
इफ हैमरेज इज सीवियर, मदर को क्या है 50 से 1000 ml तक ब्लीडिंग हुई है या फिर 1000 से भी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो उस टाइम पे हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? ब्लड प्रेशर होगा मदर का लो, पल्स रेट रेज मिलेगी हमें, और रेस्पिरेटरी रेट भी क्या मिलेगा? रैपिड मिलेगा मदर का। ठीक है। मदर स्किन कोल्ड मोस्ट एंड पेल इन कलर, जो मदर की स्किन है वो क्या मिलेगी हमें? पेल इन कलर मिलेगी। एनीमिया के साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। मदर एग्जामिनेशन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। ठीक है, मदर को क्या एग्जामिनेशन, मदर को हम असेस कर रहे हैं तो जनरल एग्जामिनेशन क्या करेंगे उस टाइम पे हम नहीं करेंगे। ओके, देन असेसमेंट ऑफ फिटस, फिटस में हम असेस करेंगे। द मदर शुड बी आस्क्ड अबाउट द फिटल एक्टिविटी, मदर से पूछेंगे जो फिटल एक्टिविटी अभी भी नॉर्मल है, ठीक है, या फिर एक्सेसिव मूवमेंट प्रेजेंट, या फिर सिजेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट क्या होगी? कम हो गई है। अगर मदर की नॉर्मल फीटल मूवमेंट्स है तो फीटल एक्टिविटी नॉर्मल है, तो ना ओके। अगर एक्सेसिव मूवमेंट प्रेजेंट है या फिर क्या मूवमेंट्स कम हो गई है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सीवियर फीटल हाइपोक्सिया, मतलब फीटल को क्या है अभी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ठीक है, हम एफएचआर को चेकआउट करेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया को मैनेज कैसे करेंगे? इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, management of placenta previa, third is management of placenta previa, and fourth one is active management of placenta previa. First is prevention of placenta previa, जो placenta previa का जो रिस्क है मदर की लाइफ को और फिटस की लाइफ को, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज पे। द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड बी फॉलो टू मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फर्स्ट इट एडिक्वेट एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है मदर को। एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ लो लाइन प्लेसेंटा एट 20 वीक्स विद रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफिक नीड्स, रिपीट अल्ट्रासोनोग्राफिक एग्जामिनेशन एट 34 वीक्स टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, मदर का हमने 20 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड किया है, एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है मदर हमारे पास। अल्ट्रासाउंड में क्या है, मुझे मदर का प्लेसेंटा है वो क्या है? लो लाइंग प्लेसेंटा है। ठीक है, मे बी टाइप 1 है, टाइप 2 है, पर लो लाइंग प्लेसेंटा है। तो उसको हम क्या करेंगे? रिपीट अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे 34 वीक्स पे, ताकि हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सके। अगर हमें 20 वीक्स पे क्या हुआ, मदर को क्या हुआ है? लो लाइंग प्लेसेंटा आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मदर को बेड रेस्ट की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, उसको बेड रेस्ट के लिए बोल देंगे। ओके, और 34 वीक्स तक वेट करेंगे। अगर उसको ब्लीडिंग नहीं होती है तो ओके, और 34 वीक्स पे डायग्नोसिस को हम कंफर्म करेंगे। सेकंड, सिग्निफिकेंस ऑफ वार्निंग हैमरेज, मदर को क्या करना है? एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है, लो लाइंग प्लेसेंटा केस मतलब हमें लग रहा है कि 20 वीक्स पे डायग्नोस हुआ है कि मे बी प्लेसेंटा क्या है? लो लाइंग है। तो हम क्या बताएंगे उसको? सिग्निफिकेंस ऑफ वार्निंग हेमरेज। अगर उसको स्पॉटिंग होती है या फिर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जैसे ही ब्लीडिंग होगी उसको तुरंत क्या करना है? हॉस्पिटल आना है। ओके, नॉट टू बी इग्नोर और अंडर एस्टिमेटेड, उसको ब्लीडिंग के साइंस को, हेमरेज के साइन को इग्नोर नहीं करना है, तुरंत क्या करना है? ट्रीटमेंट लेना है आके। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मदर को एडिक्वेट एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर सके, एंटीनेटल एजुकेशन दे सकते हैं मदर को, और जो सिग्निफिकेंस है वार्निंग हेमरेज की उसको हम बता सकते हैं। एट होम, ठीक है, मदर को क्या होगी? ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, एट होम पे हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे? पुट द पेशेंट ऑन द बेड, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आया है कि उसको ब्लीडिंग हुई है, हम तुरंत क्या करेंगे? पेशेंट को बेड पे लेटा देंगे। असेस द ब्लड लॉस, जो कितना ब्लड हुआ है उसको हम असेस करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ क्लॉथिंग सॉक विद ब्लड, जो उसका क्लॉथ है उसको इंस्पेक्ट करेंगे। नोट पल्स, बीपी एंड डिग्री ऑफ एनीमिया, उसका पल्स है, बीपी है, रेस्पिरेटरी रेट है, उन सबको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मदर पेलर तो नहीं है, अगर उसको सीवियर हेमरेज तो नहीं हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्विक बट जेंटल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, हमें जल्दी से क्या करना है? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर हम असेस करेंगे टू मार्क द हाइट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की हाइट असेस करेंगे। जो यूट्रस की हाइट है, जो गेस्टेशनल पीरियड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो यूट्रस की जो हाइट है वो भी क्या होती है? 32 वीक्स पे ही होनी चाहिए। टू अस्कल्टेट एफएचआर, जो फिटी हार्ट रेट है उसको अस्कल्टेट करेंगे। टू नोट द टेंडरनेस ऑफ यूट्रस, यूट्रस में कोई टेंडरनेस तो नहीं है, सॉफ्ट और रिलैक्स्ड यूट्रस होना चाहिए। ओके, जनरल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन, और मदर की जनरल एग्जामिनेशन हम नहीं करेंगे। ये तो जैसे ही क्या हुआ, मदर ने हमारे पास कंप्लेन की, अगर हम कहें घर पे प्रेजेंट है तो पेशेंट को बेड पे रखेंगे, ब्लड लॉस को असेस करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे उसकी। ओके, और मदर को क्या करेंगे? हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएंगे, तुरंत उसको ट्रांसफर करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। अरेंज फॉर शिफ्ट ऑफ द पेशेंट टू वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, ये था होम पे अगर पेशेंट मिलता है उसको हम कैसे करेंगे? उसको तुरंत क्या करेंगे? उसको हम हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएंगे, और कैसे हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर करेंगे? वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
इमरजेंसी सीएस, सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी, नियोनेटल केयर यूनिट, ये तीनों फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए? उस हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए जिस हॉस्पिटल के अंदर हम पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वाड सर्विस इज आइडियल फॉर ट्रांसफर ऑफ एपीएच पेशेंट। फैसिलिटी होती है फ्लाइंग स्क्वाड, ठीक है, वो सर्विस क्या होनी चाहिए उस हॉस्पिटल के अंदर अगर हम किसी भी एपीएच पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो। व्हाट इज फ्लाइंग स्क्वाड? कंसिस्टेड ऑफ एन ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, मिडवाइफ एंड अ हेल्पर। फ्लाइंग स्क्वाड के अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, एनेस्थेटिस्ट होता है, मिडवाइफ और हेल्पर होता है। दिस द सर्विस वाज एक्टिवेटेड फॉलोइंग अ फोन कॉल एंड टीम मेंबर वुड फ्लाई टू द सीन। जैसे ही हम फोन कॉल करते हैं, ठीक है, हम पीएचसी पे हैं, सीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं, हम हॉस्पिटल में फोन करते हैं, तुरंत क्या करना चाहिए? जो हमारी जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? तुरंत आएंगे और पेशेंट को कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल के लिए क्या करेंगे? ट्रांसफर किस में करेंगे? वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में करना है जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन की और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी अवेलेबल है और फ्लाइंग स्क्वाड की फैसिलिटी अवेलेबल है। आईवी डेक्सट्रोज लाइन ड्रिप शुड बी स्टार्टेड एंड इज केप्ट रनिंग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। जो आईवी डेक्सट्रोज है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे पेशेंट का और ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी उसको क्या करेंगे? रनिंग रखेंगे उसको। देन एडमिशन टू द हॉस्पिटल। All cases of APH, even bleeding is slight or absent by the time patient reaches to the hospital should be admitted। ठीक है, जब पेशेंट हमारे पास आया है, मे बी क्या हो, उसको नाइट ब्लीडिंग हुई थी, इस टाइम कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है या फिर एक्टिव ब्लीडिंग अभी भी प्रेजेंट है नहीं है, या फिर उसको स्लाइट ब्लीडिंग हुई है, कैसा भी केस है, वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, तो हम क्या करेंगे? उस केस को हमें एडमिट करना ही करना है। ठीक है, तो ऑल केसेस ऑफ APH should be admitted in the hospital in a well equipped hospital। Then what is immediate management? We have to provide to this case। assess the amount of blood loss। ठीक है, जो कितना ब्लड लॉस है उसका अमाउंट हम असेस करेंगे। स्लाइट ब्लीडिंग हुई है, सीवियर ब्लीडिंग हुई है या मॉडरेट ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को। पल्स बीपी है वो चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे पेशेंट का। पेशेंट इज पेलर और नॉट, एनीमिया के साइन तो प्रेजेंट नहीं है पेशेंट के अंदर, वो चेक करेंगे। ब्लड सैंपल लेंगे पेशेंट का, ठीक है, HB, BT, CT, CBC एंड RH ग्रुपिंग के लिए सेंड कर देंगे। ओके, HB चेक कराएंगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, कंप्लीट ब्लड ब्लड काउंट और RH ग्रुपिंग कराएंगे पेशेंट की। अरेंजमेंट फॉर IV इन्फ्यूजन, ठीक है, IV इन्फ्यूजन का अरेंजमेंट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अरेंजमेंट करेंगे। जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, किसके लिए? टू चेक द टेंडरनेस ऑफ यूट्रस एंड फिटल हार्ट रेट को चेक करने के लिए। इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा, ठीक है, वल्वल इंस्पेक्शन करेंगे, कोई एक्टिव ब्लीडिंग तो प्रेजेंट नहीं है। कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। हिस्ट्री, मदर से हिस्ट्री लेंगे कि उसको ब्लीडिंग कब हुई थी, ठीक है, पेनलेस थी, कॉजलेस थी, अचानक हुई, नाइट ब्लीडिंग थी, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रेक्शंस के साथ आई थी, विदाउट कॉन्ट्रेक्शंस थी, ये सब हिस्ट्री हम उससे कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मदर का। सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे कि प्लेसेंटा की जो इम्प्लांटेशन है वो कि कौन कौन से टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है या फिर टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट है। ओके, तो इमीडिएट मैनेजमेंट जैसे हमारे पास आएगा, ठीक है, हॉस्पिटल में आएगा, ब्लड लॉस को हम असेस करेंगे, पल्स बीपी है चेक करेंगे पेशेंट का, पेशेंट के ब्लड सैंपल्स को सेट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटीज है, ठीक है, उनका अरेंजमेंट करेंगे। जो फिटल FHR है उसको चेक करेंगे, यूट्रस की जो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, हाइट चेक करेंगे और डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे बाय द हिस्ट्री, बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द मदर और अल्ट्रासोनोग्राफिक एग्जामिनेशन की हेल्प से। देन व्हाट इज द कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया? We should consider Max-Johnson regimen protocol during the expectant management। जब भी हम पेशेंट को एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की तरफ लेके जाते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं? अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से कम है तो हम 37 वीक तक उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि मदर और जो फीटस की लाइफ है उसको रिस्क को हम कम कर सके। ठीक है, अगर 37 वीक्स के बाद हम डिलीवरी कराते हैं तो फिटल लग इनफ मेच्योर हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो जो फिटस के सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, मैक्फी जॉनसन रेजिमेंट प्रोटोकॉल उसको फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। देन व्हाट इज द एम ऑफ दिस मैनेजमेंट? टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर fetal lungs to mature without compromising maternal health in a center where facility for cesarean delivery and blood transfusion are available। ठीक है, ऐसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मेन मकसद क्या होता है, मेन एम क्या है? जो हमारी प्रेगनेंसी उसको हम 37 वीक्स तक लेके जाना है। ओके, और उस हॉस्पिटल के अंदर हमें उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है जहाँ पे सीरियन डिलीवरी की फैसिलिटी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी क्या है? अवेलेबल है। देन दिस इंक्लूड द 4 क्राइटेरिया। जो मैक्फी जॉनसन रेजिमेन है, कब
कब हम उसको यूज करते हैं? जब क्या हो, 4 क्राइटेरिया प्रेजेंट हो। मदर इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, मदर का पल्स है, बीपी है, रेस्पिरेटरी रेट है, सब नॉर्मल है। ठीक है। लेस देन 37 वीक गेस्टेशनल पीरियड है, मदर की जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम है। फिटल वेलविंग बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, जो फिटल एफएचआर है वो नॉर्मल है, फिटल मूवमेंट्स है वो नॉर्मल प्रेजेंट है। एक्टिव ब्लीडिंग एब्सेंट है, मदर को अभी कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ओके। तो उस केसेस में क्या करते हैं, मैक्सी जॉनसन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जो पेशेंट है उसको क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। देन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, जब हम मदर को एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे हम कौन-कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट इज एट द बेड रेस्ट, पेशेंट को क्या करते हैं, बेड पे रखते हैं। एचपी ब्लड ग्रुपिंग, यूरिन और प्रोटीन टेस्ट कराते हैं पेशेंट के। फिटल सर्विलेंस, ठीक है, बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम एफएचआर को कंटीन्यूअस में चेक करते रहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं मदर के अंदर टू करेक्ट द एनीमिया। टोकोलाइटिक एजेंट्स लगाते हैं। गिवन वजाइनल ब्लीडिंग इज एसोसिएटेड विद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसको ब्लीडिंग हुई है, पर धीरे-धीरे कभी-कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस भी हमें फील होते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, तो मदर को क्या लगाएँगे हम, टोकोलाइटिक एजेंट्स लगा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू इम्प्रूव द फीटल लंग मैच्योरिटी एंड रिड्यूस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं मदर को ताकि फीटल लंग्स है उनकी मैच्योरिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। ओके, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के चांसेस क्या है, हम कम कर सकें। नेक्स्ट इज आरएच इम्यूनोग्लोबिन गिवन टू ऑल नेगेटिव मदर, अगर मदर क्या आरएच नेगेटिव है तो उसको आरएच इम्यूनोग्लोबिन्स हम लगाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के टाइम पे ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे मदर को। देन टर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ठीक है, मदर को क्या किया हमने, बेड रेस्ट दे दिया है। ठीक है, उसको हम फिर एफएचआर को मॉनिटर कर रहे हैं। मदर क्या है, हिमोडायनेमिकली स्टेबल है हमारी। ओके, टोकोलिटिक एजेंट्स लगा दिए हमने, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगा दिए हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे प्रेगनेंसी को हम 37 वीक्स तक कंटिन्यू करेंगे। और 37 वीक जैसे ही होगा तो हम क्या करेंगे, बेबी को डिलीवर करा देंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड एट द 37 वीक्स। Pregnancy is carried up to 37 weeks and then the baby becomes sufficiently mature after which pregnancy is terminated। मतलब क्या है, फ्यूचर जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के फिटस के अंदर चांसेस क्या हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, मे बी वजाइनल, मे बी सिजेरियन सेक्शन, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, सिजेरियन डिलीवरी है उसी को प्रेफर करते हैं। Then what is management of placenta previa? Criteria for active management. ब्लीडिंग एट आफ्टर 37 वीक्स, जो ब्लीडिंग है वो क्या 37 वीक्स के बाद हो रही है। ब्लीडिंग हैवी अनकंट्रोलेबल, ब्लीडिंग क्या है, मदर को बहुत ज्यादा हैवी है, वो अनकंट्रोलेबल है, एक्टिव ब्लीडिंग अभी भी प्रेजेंट है मदर को। बेबी नॉन रियश्योरिंग बाय सीटीजी अल्ट्रासोनोग्राफी, जब अल्ट्रासोनोग्राफी करें एफएचआर क्या हो रही है, लो हो रही है। फिटल मूवमेंट्स है वो भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। ओके, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, मदर को अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। डेड कंजेनिटल डिफॉर्म फीटस, ठीक है, हमने अल्ट्रासोनोग्राफी की, उसमें फीटस क्या है, डेड है, या फिर क्या उसके अंदर कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। उस टाइम पे क्या करते हैं हम, एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जनरल ब्लीडिंग हो गई है मदर को, तो जनरल डिलीवरी करा देंगे, या फिर क्या करेंगे हम, तुरंत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, मे बी बाय जनरल डिलीवरी और मे बी बाय एलएससीएस, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। जनरल डिलीवरी किन केसेस में कराते हैं हम, व्हेन प्लेसेंटा एज इज क्लियरली 2-3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस, सिर्फ टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट है। जो टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा क्या करता है, इंटरनल ओस से 2-3 सेंटीमीटर दूर होता है, उसको कवर अप नहीं करता है। उस पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, हम जनरल डिलीवरी करवा सकते हैं, पॉसिबल होती है। जो भी टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 के प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस है, उन सब में क्या करते हैं हम, सीरियन सेक्शन करते हैं। Done for all women with sonographic evidence of placenta previa where placental age is within 2 centimeter from the internal os। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है उसके अंदर आ रही है, इंटरनल ओस के आसपास आ रही है। उन सभी केसेस में क्या करते हैं हम, लोअर सेगमेंट सीरियन डिलीवरी कराते हैं मदर की। ओके, तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अगर मदर क्या हिमोडायनेमिकली स्टेबल है, ओके, और जो एफएचआर नॉर्मल आ रही है, ओके, मदर क्या होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसको बेड रेस्ट पे रखेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाएंगे और प्रेगनेंसी को 37 वीक्स तक कंटिन्यू करके फिर टर्मिनेट करते हैं, मे बी वजाइनल, मे बी सिजेरियन डिलीवरी। करते मदर हमारे पास आई है, ओके, 37 वीक्स हो गए हैं, पल्स है वो पल्स रेट है वो हाई हो गया है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी रैपिड हो गया है। ओके, एफएचआर है लो आ रही है, तो इन केसेस में क्या करेंगे हम, तुरंत हम क्या करेंगे, सिजेरियन डिलीवरी करा देंगे। ओके, और टाइप 2, 3, 4 के पेशेंट में प्रेजेंट प्रीविया की पेशेंट, उसमें भी क्या करते हैं हम, सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी ही कराते हैं पेशेंट की। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक प्लेसेंट previa। Hope you all will understand this topic very well. Please like, subscribe, share and comment on my YouTube videos. Thank you so much.